Dear students, today our lesson is the poem The Shed. This is the third poem. The Shed is the third poem. Do you know what a shed is? क्या आप जानते हैं कि एक शेड क्या होता है? शेड माने एक आश्रय स्थान, एक प्रकार का घर जो कट्रेन आदि का बना होता है, वो शेड होता है। एक काऊ शेड, एक गाय का शेड, एक टूल शेड, एक उपकरणों का शेड, ए वुड शेड, लकड़ी रखने का शेड, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। इट्स ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, मुख्य घर से दूर। फॉर स्टोरिंग, स्टोर करने के लिए। आर कीपिंग, रखने के लिए। थिंग्स, चीज़ों को। एनिमल, जानवरों को। टूल्स, उपकरणों को। व्हीकल्स, गाड़ियों को, etc. आस्क योर पार्टनर इफ सी ही, अपने पार्टनर से पूछिए कि क्या वह हैज एवर सीन ए शेड, कभी एक शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, उसको इस शेड का वर्णन कक्षा के सामने करने देना चाहिए। नाउ रीड द पोयम, अब कविता को पढ़ो। देयर वाज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, बॉटम माने जमीन पर, हमारे बागीचे की जमीन पर एक शेड था, आश्रय स्थान था। विथ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, हैंगिंग माने लटकता हुआ, अक्रॉस द डोर माने दरवाजे पर, दरवाजे के आर पार एक मकड़ी का जाला जिसके लटक रहा था, ऐसा एक मेरा शेड था जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लगा हुआ था। द हिंग्स आर रस्टी, हिंग्स माने कब्जे, जिनके बल पर फाटक घूमता है, दरवाज़ा घूमता है। तो दरवाजे के हिंग्स, कब्जे रस्टी थे, जंग युक्त थे। एंड क्रीक इन द विंड, और हवा में क्रीक की आवाज़ आती थी। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, जब मैं बिस्तर पर रहता हूँ, आई लाई एंड लिसन, तो मैं लेटा रहता हूँ और सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैंने क्या सुनता रहता हूँ? आवाज़, दरवाजे की क्रीक या कीक करने की आवाज़ को, हवा के कारण उसकी क्रीच की आवाज़ को सुनता रहता हूँ। व्हेन आई एम इन बेड लाई एंड लिसन, जब मैं बिस्तर में रहता हूँ तो लेटा रहता हूँ और सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, एक दिन मैं वह दरवाज़ा खोलूँगा। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो, उसमें एक धूल युक्त पुरानी खिड़की है। अराउंड एट साइड, किनारे पर एक खिड़की है जिस पर धूल भरी हुई है। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिस पर शीशे के 3 क्रैक्ड बने चटखे हुए, टूटे हुए शीशों की पेन्स, पट्टियाँ लगी हुई हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि उस शेड में कोई है जो हमेशा मेरी ओर घूर कर देखता रहता है। ईच टाइम दैट आई पास, हर समय जब मैं उस शेड के पास से होकर गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है उसमें कोई है जो मुझे देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं उस खिड़की से एक दिन जरूर झांकूंगा, मैं उस खिड़की से एक दिन जरूर झांकूंगा। माई ब्रदर सेज देयर इज ए घोस्ट इन द शेड, मेरा भाई कहता है कि शेड में एक घोस्ट है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो राटन मैंने सड़े हुए, फ्लोर बोर्ड्स मैंने फर्श की लकड़ियों, सड़ी हुई फर्श की लकड़ियों के नीचे वह छिपा रहता है। वो भूत है, वह फर्श की
सड़ी हुई लकड़ियों के नीचे छिपा रहता है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैं कभी डेयर मैंने साहस करूं, टू सेट मैंने रखने का, फुट मैंने पैर इनसाइड, और अगर मैं अंदर उस सेट के अंदर पैर रखने का प्रयास करूं, साहस करूं, तो ही विल जंप आउट, वह कूदेगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे गले को चॉप ऑफ मैंने काट कर अलग कर देगा। तो जो ही मैं झांकूंगा तो वह कूदेगा और मेरे गले को काट कर अलग कर देगा। बट आई विल टेक ए पीप वन डे, पीप मैंने पीक माने पीप, लेकिन एक दिन मैं एक बार जरूर झांकूंगा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली ए घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वहाँ वास्तव में कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरा भाई झूठ बोलता है ताकि उस शेड का प्रयोग अपने डेन, अपने माद के लिए, अपने आने जाने के लिए कर सके। देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, वहाँ कोई नहीं है जो घूर कर देखता रहता है अथवा विचित्र आवाज़ें निकालता रहता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और अपने उस जाल से वो मकड़ी चली गई है। सिंस से आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता हूँ कि कब से गई है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सुन, शीघ्र ही मैं उस शेड में एक दिन जाऊँगा। बट नॉट जस्ट एट, लेकिन ठीक अभी नहीं, यानी तुरंत अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन अवश्य जाऊँगा। कि ये पूरा लेसन है द शेड। फ्रैंक फ्लिन is the poet of this poem. Frank Flynn is the poet of this poem. Thank you.